Learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज मैं हमारे YouTube चैनल पर एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, उसकी क्या नीड्स है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो जो है आपका सब ऑडिटर पोस्ट जो व्यापम द्वारा निकाला गया उसके पर्पज से कहा जाए तो एक तरीके से ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, उसके बाद अकाउंटिंग के डेवलपमेंट, अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस है, उसके नीड्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लेखांकन। देखिए, लेखांकन एक प्रोसेस है जिसमें हम डे बाय डे जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी को एक समरी में एक रिकॉर्ड करके जर्नलाइज करके उसका समरी और रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अगर हम बुकी लैंग्वेज में कहा जाए, देखिए, accounting is the systematic process of recording, summarizing, analyzing, and reporting financial transaction, often called the language of the business। ये क्या है, व्यापार की एक भाषा है। It translate few it translate raw materials data into standardized report and help stakeholders such as manager, investor, regulators make the information economic decision। इसको मेन आपका अकाउंटिंग का काम करने का पर्पस ये होता है, हमारे जो पार्टीज होते हैं चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर इंटरनल पार्टीज हो, जिसमें आपके मैनेजर और इन्वेस्टर या फिर आपके रेगुलेटर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर, ये जो होते हैं ये बिजनेस के सही डायरेक्शन के लिए नए रूल्स या फिर नए पॉलिसीज वगैरह, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस को सही वे में चलाने के लिए उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, इन सिंपल वर्ड अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस। बिजनेस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन इफेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक तरीके से जो भी हमारे ट्रांजेक्शन डे बाय डे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद इसमें आपके बनते हैं लेजर्स। उसके बाद हम प्रिपेयर प्रेजेंटिंग करते हैं them in summarized form so they can be analyzed and interpreted। हम इसको क्या करते हैं, आगे करके प्रेजेंटिंग करते हैं और समराइज करते हैं। समराइज में हमारे पास ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब बनते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हर ईयर में जो भी समराइज होता है या जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटेड करते हैं। इंटरप्रेटेड मतलब हम उनसे क्या करते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं या फिर भविष्य संबंधी कई तरीके की बातों को हम उसमें समझ कर उसके हिसाब से आगे प्लानिंग करते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम आगे बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी दी हुई अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग में। जैसे देखिए, अकाउंटिंग का डेफिनेशन आर एन एंथोनी के अकॉर्डिंग, और एक है आपका सोतिब एंड एशबन के अकॉर्डिंग, और एक है आपका बेयरमैन एंड अर्बन के अकॉर्डिंग। ये तीन आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो है अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग होते हैं। ये कुछ बुक्स में, कुछ नेट में आपके वेरी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग के डेवलपमेंट या हिस्ट्री की। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अकाउंटिंग के डेवलपमेंट या हिस्ट्री को कैसे हम समझ सकते हैं या कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हम इसको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें से फर्स्ट कैटेगरी आता है आपका एसेंट ओरिजिन्स, कि आपका अकाउंटिंग जो है सबसे पहले कहाँ पर उसका प्रादुर्भाव हुआ या उद्भव हुआ। तो अगर हम एसेंट इंडिया की बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग जो है मेसोपोटामिया में आपका देखा गया था, जब एग्रीकल्चर के जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जो उत्पाद एग्रीकल्चर के थे, उनको मैनेज करने के लिए, उनका हिसाब किताब रखने के लिए और मिट्टियों के लेन देन के लिए वहां पर जो अकाउंटिंग वहां पर देखा गया था। उसके बाद फिलोसोफर चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र बुक जो है सेकेंड सेंचुरी में लिखा गया था, उसमें अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के थोड़े बहुत जो है वो एविडेंस मिलते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य
मोर एम्प्रायर जो था उनके ऑडिटिंग और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन थे उनको हैंडल करने का काम कर रहा था। ये आपके एसेंट फाउंडेशन है जो कि आपके 8000 बीसी और 200 बीसी के अंदर था। इसके बाद हम इसको सेकंड क्लासिफाई करते हैं जिसमें आता है आपका द बर्थ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जो कि आपका 15 सेंचुरी में है। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास लुकास पेसेलियो। लुकास पेसेलियो जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, इन्होंने 1494 में एक बुक लिखा था। उस बुक में क्लेरी वर्ड में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जो है लिखा गया था। ये एक मैथमेटिक्स की बुक थी। इसके बाद देखिए, इट वाज द फर्स्ट टैक्स फॉर्मरी डॉक्यूमेंट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट रिवोल्यूशन हाउ वेरियंस मर्चेंट्स ट्रैक एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। सबसे फर्स्ट टाइम जो है डबल एंट्री सिस्टम का एक सॉलिड एविडेंस जो है यहाँ पर आपका मिला था। इसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि 18 से 19 सेंचुरी के बीच में हुआ था, जिसको औद्योगिकरण भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इसी से बिजनेस में अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले देखिए, the expansion of manufacturing and introduction of the railroads required massive capital and highly standardized financial reporting to assure investor। यहाँ से जो औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब धीरे धीरे बिजनेस ने अपना प्रसार शुरू किया तो वहां पर कैपिटल ज्यादा मात्रा में आपके इन्वेस्ट होने लगे थे। इसमें क्या हो रहा था कि इन्वेस्टर्स को अपने कैपिटल का मेजरमेंट चाहिए था। इसमें धीरे धीरे अकाउंटिंग जो है अपना लार्ज रूप या फिर विस्तृत रूप लेना स्टार्ट किया था। द नीड्स टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट टू बी लेट द बर्थ ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजर अकाउंटिंग। मैनेजर अकाउंटिंग के लिए और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसमें जो है फर्स्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज की भी स्टेब्लिशमेंट हुई या स्थापना हुई, जिसमें से फर्स्ट था आपका इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स इन लंदन जो कि आपका 1854 में स्टैब्लिश हुआ, और द अमेरिका एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स जो कि आपका 1887 में स्टैब्लिश हुआ। ये तीन आपके जनरेशन थे जो अगर आप हिंदी में भी यहाँ पर चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में इसमें देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके या फिर रोक के आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। इन तीन कैटेगरीज के बाद हम फोर्थ कैटेगरीज का देखते हैं, मॉडर्न एरा जो कि आपका मॉडर्न एरा और इस ट्रांजिशन जो कि आपका 20वीं सदी या 20 सेंचुरी से जिसको स्टार्ट माना जाता है। जिसमें देखिए, following global economic events like the Great Depression, standardized framework were introduced to ensure corporate transparency। इसमें क्या हुआ, जब जैसे मॉडर्न एरा आया, 20वीं सदी आई, औद्योगिकरण में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसका एक मानकीकृत स्वरूप की आवश्यकता हुई। तो 20वीं सदी में एक मानकीकृत फ्रेमवर्क लाया गया जिसमें अकाउंटिंग के सारे काम को हम बंच करके रख सकते हैं। इसी में आपका देखिए जनरल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल गेप जो कि जनरली किसी बिजनेस द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, इस फ्रेमवर्क का या इस स्टैंडर्डाइजेशन का डेवलपमेंट हो। इसके आगे चलकर IASB जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने क्या किया, IFRS को डेवलप किया जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है इंडियन AS IFRS और गेप के बारे में, तो अगर आप चाहें तो वहां से वो चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे चल के जो आपका ICAI और ICWA इन दोनों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ICAI 1949 में जिसका फुल फॉर्म है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। जो CA के एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं, जो अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सब ICAI द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्थ अकाउंट्स ICWA जो कि कोलकाता में आपका स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद इसका फिफ्थ कैटेगरी आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, जो हम अभी 21st सेंचुरी में जो हम यूज करते हैं, जहाँ पर हम अकाउंटिंग के साथ कंप्राइज हो गए हैं या फिर हम AI का जो यूज करते हैं, इसको हम 21st सेंचुरी में हम काउंट कर सकते हैं। देखियो, accounting migrate from physical ledgers to computerized software and cloud system।
स्ट्रीमिंग अकाउंट्स, पेबल्स, पेरोल एंड ऑडिटिंग, ये सारे क्या हो गए, धीरे धीरे डेवलप होके अब हमारा जो अकाउंट्स है वो काफी मेजर फॉर्म में डेवलप हो चुका है, जिसमें हम आज के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। टुडे प्रोफेशनल हैव रिलाइज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिकल। ये रहा आपका पूरा डेवलपमेंट या हिस्ट्री अकाउंटिंग का, जिसको हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट आता है आपका एजेंट इंडिया या फिर एजेंट एज, उसके बाद सेकंड आता है आपके पास द बर्थ ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, उसके बाद थर्ड आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और फोर्थ आता है मॉडर्न एरा, और फिफ्थ आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। ये डेवलपमेंट है अकाउंटिंग का। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। Control on error, calculation of net profit and losses to make adjustment, knowledge of financial position, determination of taxable income, legal objects to give information to related parties and basis of auditing। इसमें क्या होता है, हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बिजनेस का पर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ वो हम जान सकते हैं। अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो वो हम ईयर के एंडिंग में कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, हमको कितना टैक्स पे करना है वो हम इसमें जान सकते हैं। अगर कोई भी केस होता है तो उसमें लीगल ऑब्जेक्शन इसमें काम आता है। कौन से पार्टी से हमारा अकाउंट रिलेट है वो हम इसमें जान सकते हैं। और लास्ट आपका ऑडिटिंग का बेस होता है आपका अकाउंटिंग। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नीड्स ऑफ अकाउंटिंग की, क्या क्या इसके नीड्स है। नॉलेज टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, rectification of error, control on fraud, help to assessment of tax, proper valuation of business, legal recognition, helpful in determination of goodwill, helpful in taking loans, helpful in declaration as insolvent, knowledge of important information, helpful in cooperative स्टडीज, कंपैरेटिव स्टडीज एंड हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। ये सारे आपकी नीड्स हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो हम फाइनेंशियल पोजीशन जा सकते हैं, हम अपने बिजनेस के एरर को देख सकते हैं, फ्रॉड को रोक सकते हैं, टैक्स के बारे में जान सकते हैं, अपने बिजनेस का एवेल्यूएशन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, गुडविल को जान सकते हैं, हम कितने का लोन जो है मार्केट से उठा सकते हैं ये हमको पता चलता है कि हमारे पास इंसॉल्वेंस मतलब हमारे पास इतने तो कैपिटल है या फिर इतने का हमारे पास फंड है कि हम अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पे कर सकते हैं। हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन आता है बिजनेस का, हम कॉम्परेटिव स्टडी कर सकते हैं, मतलब तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हमारे डेटा का, साथ में हम पार्टनरशिप भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये हिंदी में दिया गया है नीड्स को, अगर आप चाहें तो यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट जिसमें हम केवल फाइनेंस को देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हम केवल कॉस्ट को या लागत को देखते हैं कि हमको किसी भी मटेरियल को बनाने में कितनी कॉस्टिंग पड़ी है। मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें हम पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं। टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा इनकम हुआ, उस इनकम पर हम कितना टैक्स कवर कर सकते हैं, कितना टैक्स हमको पे करना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग होता है, सोशल अकाउंटिंग होता है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है। जो सोशल और ह्यूमन रिसोर्स है जिसको हम एचआरएम कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपका किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में कैसे हम एम्प्लॉय को वहाँ पर अपॉइंट करते हैं, कैसे उनकी भर्ती होती है, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, साथ में आपका जो सीएसआर होता है उसके बारे में भी हम इस अकाउंटिंग के अंदर में जो है पढ़ते हैं। ये रहा आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड